अब मैं अपने अगले पैनल के मेहमानों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी और इस पैनल में हमारे साथ संजय सुरीला जी होंगे, लोक गायक हैं सरगुजा से, और पंडित राम रजवार जी हैं, कलाकार भी हैं और राज्य अलंकरण सम्मानित भी हैं पंडित राम जी। इसी के साथ महेश वर्मा जी हमारे साथ होंगे, कवि हैं और चित्रकार हैं। हमारे तीनों मेहमानों को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। तो हमारे तीन मेहमान संजय सुरीला जी हैं, लोक गायक हैं, पंडित राम रजवार जी हैं, कलाकार हैं, राज्य अलंकरण सम्मानित हैं, और महेश वर्मा जी हैं हमारे साथ, कवि और चित्रकार हैं महेश वर्मा जी। तो हमारे तीनों मेहमानों से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, और ये बातचीत होगी कला। गई जो यहाँ का इतिहास बताता है, और जो कलाकार इस वक्त साहित्यकार हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का बहुत स्वागत है। संजय सुरीला जी हमारे साथ में हैं और इस बार तो मांदर लेकर आए हैं, तो हम चर्चा कर लेते हैं, फिर ज़रूर आपके मांदर के साथ यहाँ अपने दर्शकों को सुनाएंगे कि सरगुजा की संस्कृति कैसी है, जिसको अपने शब्दों में, अपने गीतों में पिरोया है संजय सुरीला जी से। संजय जी, आप ही से शुरुआत करूँगी। सरगुजा, आप बताइए, एक कलाकार के लिए सरगुजा क्या? गीत, दो शब्द गाकर भी बता देंगे तो भी चलेगा। जी, सबसे पहले जी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं संजय सुरीला आप सभी को जय जोहार नमस्कार करता हूं। और सरगुजा हमारा लोक संस्कृति का एक ऐसा उपहार है जिसे छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया लुत्फ़ उठा रहे, उनके लोकगीतों का, लोक संस्कृति का, लोक नृत्य का। यह है सरगुजा का अस्तित्व। और इसी श्रृंखला में मुझे अपने गीतों को गाने का अवसर प्राप्त हुआ। शुरू से ही मैं सरगुजा की लोक संस्कृति, लोक गीतों को गाने का प्रयास कर रहा था, जिसमें मैं सफल हुआ और कुछ दूरदृष्टि से उनको नकारा भी गया, लेकिन कुछ सफल भी हुआ। संजय जी, अभी तक YouTube में आपके गाने सुने थे। तृप्ति, माफ़ी चाहूँगी, मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा है, अगर एक गाना आप सुना दें, आप क्योंकि आज पूरी तैयारी के साथ भी आए हैं, उसके बाद ही हम संगीत में ही शुरुआत करते हैं अपने इस पैनल की। जी, तो मेरे साथ मांदर भी है, अगर आप इजाज़त दें तो मांदर को बजा लेते हैं। आप 2 लाइन गुनगुना दीजिए, एक साथ परफॉर्मेंस करवाएंगे लास्ट। जी, सर्वप्रथम सरगुजा हमारा जो लोक त्यौहार है कर्मा। कर्मा ऐसा लोक त्यौहार है जिसे हमारे गांव के किसान जब खुशी व्यक्त करते हैं तो उस समय कर्मा गाकर और कर्म देवता को खुश करते हैं, जिसमें किस्मत कर्म की पूजा है, जिसकी व्याख्यान होती है। तो उसी संस्कृति पर आधारित ये गाना रचित हुआ और मुझे गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनकी 2 लाइन में गा के सुनाता हूँ कि हाय रे हाय रे हाय रे सरगुजा नाचे, अलथी कलथी मादर बाजे, हाय रे सरगुजा नाचे। कौन गांव के करम डार, कहाँ कर मंदरिहा, जसपुर के करम डार, कोरिया के मंदरिहा, सिकरी जोराए के संग नाचत है जहुरिया, हाय रे सरगुजा नाचे, अलथी का लथी मादर बाजे, हाय रे सरगुजा नाचे।
बिल्कुल, तो एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाएं क्योंकि मैंने ये गीत आप लोगों के लिए ही बजवाया था और सुना है मैंने संजय सुरीला जी से, क्योंकि जब मैंने सबसे पहले आपका जो कोई गीत सुना वो यही सुना और मैंने सोचा था कि आज मैं यही कहूँगी आपसे कि आज सरगुजा नई दिशा के साथ साथ सरगुजा नाचेगा भी आज के इस पैनल के बाद। जी महेश वर्मा जी, सवाल मेरा आपसे है और सर जब भी साहित्यकार से बात करो तो डर लग जाता है अरे नहीं, बिल्कुल और जब डरने मैंने की आपकी कविताएं पढ़ी तो उसके बाद मैं और ज़्यादा डर गई आपसे। और एक कविता आपने लिखी थी उसमें आदिवासियों का दर्द बहुत खूबसूरत तरह से आपने बयां किया है और क्योंकि सरगुजा में आदिवासी बहुतायत मात्रा में है, हाँ। मैं उस कविता के पीछे का सार और उस कविता के पीछे आपको क्या प्रेरणा थी वो जानना चाहूँगी सर। वो दरअसल बात ये है कि मेरी सास की तबीयत ख़राब थी, वो हॉस्पिटल में भर्ती थी, तो किसी आदिवासी परिवार में मृत्यु हुई। तो यहाँ ये परंपरा है कि रोते समय भी स्त्रियाँ जो हैं गाना गाती और जो मृतक है उसके गुणों को याद करती हैं कि तैसा करत रहे और अब कौन करेगा ऐसा। तो वो चीज़ दिमाग में कहीं पर रह गई थी, उसी पर वो कविता है कि जब कोई आदिवासी मरता है तो उसके घर की स्त्रियां कैसे शोक आदिवासी प्रकट औरत करती रोती है। आदिवासी औरत रोती है। आपने एक हत्या पर भी लिखा, तो आदिवासी वो जो जिस वक्त आपने लिखा, क्या आपके मन में भावना थी या क्या देखते हैं आप आज आदिवासी अंचल में कोई बदलाव हुआ है? क्योंकि साहित्य तभी लिखा जाता है और लेखनी बदलती है तो समझिए कि समाज बदल रहा है। मेरे ख्याल से जिस कविता की आप बात कर रही हैं उसके आखिर में ये चीज़ आती है कि अगर ये हत्या थी तो किसी आदिवासी की हत्या थी। तो उस समय भी और अभी भी जो मेरे दिमाग में है कि सबसे सरल ढंग से आदिवासी को मारा जा सकता है और हो सकता है कि अभी कुछ बदलाव आया हो, खासकर जो माओवाद का जो प्रभावित इलाका था हमारा बस्तर और एक हद तक सरगुजा जिला। तो यहाँ एक समय हमने देखा कि दोनों ओर से आदिवासी ही लड़ रहे थे जब ये सलवा जुड़ूम वगैरह चल रहा था। तो वो चीज़ थी मेरे दिमाग में कि मार रहा है वो भी आदिवासी है और मर रहा है वो भी आदिवासी है, तो ये क्यों हो रहा है? और ये बहुत सरलता से हो रहा है और हम लोग सिर्फ समाचार पढ़ते हैं शहर में बैठकर। तो वो बात आई थी मेरे दिमाग में। अभी कुछ वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि थोड़ी शांति है उस इलाके में। अब इसके बारे में मुझे भीतर की जानकारी नहीं है कि इसमें प्रशासन का कितना योगदान है या माओवादी क्या सोच रहे हैं, फिर भी शांति है, तो शांति ऊपर से तो अच्छी ही लगती है। महेश राम रजवार जी सर, माफ़ी चाहूँगी, पंडित राम रजवार जी सर, सबसे पहले आप माइक लीजिए। और जी सर, मुझे पता है आपको छत्तीसगढ़िया आती है और आप शायद हिंदी में जवाब ना दें, लेकिन सवाल सर मैं हिंदी में पूछूंगी उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ। आपने अपनी कला से पूरे देश में छत्तीसगढ़ को एक अलग पहचान दिलाई है और बचपन से ही मुझे लगता है आपको रंग से, मिट्टी से खेलने का बहुत शौक था, तो इसको आगे बढ़ाना है और इसको सहेज के रखना है, ये कैसे सोचा आपने? देखिए, छोटे चाहे बड़े सबो झन सरगुजा जोहार जय राम जी पा लगी निके रहा सबो झन कर गाँव ढेरे दिन में भेंट आए हैं जी। तो जोहार भेंट तो पहले हमर होही और जोहार भेंट हुए के बाद बैठब तो जो कहना है तेला मैं कही के रोरे मला सुना हूँ। हाँ? देखी हमार जो है ये पुरखौती चीज़ है, हमार कला है आज करना लगे, जो हमारे परंपरा है। हमार दादी पुरख हमन जोन करत रहीन ना, कर्मा गात रहीन, कर्मा नाचत रहीन, सुगा खेलत रहीन, डंडा खेलत रहीन, वो शादी ब्याह के अवसर में दीवार में पाखा लिखी पेंटिंग करत रहीन और चित्र भी बनात रहीन। तेला हमन देख देख के सीखे का तो बहुत बड़ा प्रयास करें भाई, बहुत बड़ा प्रयास करें। मैं ये सोचेन कि पुरखा मन एला बनाइन है तेला हमन नहीं सीखब तो हमारे कला बिसर जाइए, यह लुप्त हो जाइए। क्योंकि मोर मन में यही भावना है कि मैं सीखे पर जरूर प्रयास करूं। तो मैं सीख गए झंझरी कला, बांस माटी में जाली बनाए बार, पैरा का स्ट्रक्चर बनाए के, फिगर बनाए के, कोई मूर्ति बनाए बार, गाय भैंस, सांप, चिड़िया वगैरह, पेड़ पौधा वगैरह, मैं यही अपन विचार करके दीवारों में बनाना शुरू करें। तो ये बहुत पहले की बात है।
हमन जे घर लड़का लड़का रहन होश रही उस समय में, अब बुद्धि ज्ञान महूला हो गए रहीस, वो समय का बात है। तो भोपाल से सर्वेक्षण अधिकारी मोर गाँव में वो दौरा करते आत रही आदिवासी लोग कला परिषद के मन कि गांव में कौन कौन कलाकार हैं और बनाते हैं, वो मतलब हमन खोजी और अपन सांस्कृतिक विभाग में लाके जोड़ी। तो मन एक बार मोर घरे भोपाल से नवल शुक्ला जी आईन, वो तो रहे वाला कहा बे अंबिकेपुर कर हैं, लेकिन हाँ। भोपाल आदिवासी लोक कला परिषद में सर्वेक्षण अधिकारी ने गांव-गांव का कलाकार मन ला सर्वे करें। तो मोर सैला भी सर्वे करी, कर्माला भी सर्वे करी, माटी का मूर्ति बनाए तेहूला सर्वे करीन, बहुत बड़ा कल्पना करके मैं ध्यान करके और सोच के मैं बनाए तो सर्वे करके मुझे भोपाल बनवाईगा। तो मैं भोपाल पहले तो सैला डांस में गए रहे, सैला नाचे बड़ा। अच्छा, मतलब आप मन चित्रकारी के संगे संग सैला घलो नाच था? जी जी। बैठ के गोठियावा सुघर। अच्छा पंडित राम जी, ये बात बताओ आपन कि एला सीखे हो पुरखा मन ले, त सोनाबाई के सुरता घलो करत होहू। एकर अलावा जब आपन राज्य अलंकरण पुरस्कार मिली से ऐसो सरकार डाहर ले, जी। त कैसे लगे साप मन ला कि अतका बछर के कला के मान कब होइस? देखिए, येला मैं सन 87 से शुरू करे हूँ ये कला ला, अपन सैला कर्मा और माटी के भित्ति चित्र दीवार में बनाए बर सन 87 से शुरू करे हूँ। अब करते करते हमन बुढ़ा जात ही, तो सरकार के नज़र में मैं झूल गए। तो 2022 1 नवंबर के मौके बुलाई सांस्कृतिक विभाग मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल के द्वारा दाऊ मद्राजी सम्मान इस साल करी 1 नवंबर के साइंस कॉलेज मैदान में। ताली बजाइए भाई। हाँ, दाऊ मंदराजी सम्मान, नाचा के जनक दाऊ मंदराजी सम्मान आपके अपने सरगुजा के कलाकार को मिला। तहाँ फिर देखी मोर भित्ति चित्र तो पूरा जानकारी होगी, सांस्कृतिक विभाग लता एक लड़का मला सिखाए बार अवसर देखिस। तो मैं अंबिकापुर अगले सत्र में, अभी तो नया नवा मंत्री बनी हैं तेमन तो नहीं बुलाई हैं, लेकिन पहले का मंत्री रहत रहीन तेमन अंबिकापुर गरस कन्या स्कूल में रजवार भित्ति चित्र सिखाए पर एक आकार का नाम से बुलात रहीन। तो काफ़ी लड़का मला मैं 5 साल तक यहाँ लड़का मला सिखाएन भित्ति। हाँ, इनको भी सिखाए रहे, इनका पत्नी ला भी सिखाए रहे। माने काफ़ी आदमी ला अंबिकापुर का लड़का मला सिखाएन। काबर में सिखाएन, मैं मोर दिमाग ऐसा लगी इस मन में कि मैं सिखाते हैं तो मैं तो ज़्यादा दिन नहीं टिक पाऊँ, लेकिन मोर कला हर सीखे रही ते मन जीवित रखे रही कही के मैं सिखाए का प्रयास करें। मैं अंबिकापुर में सिखाया हूँ, रायपुर में सिखाया हूँ, भोपाल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में सिखा, 10,000 बच्चा वाला मैं शिक्षा दे चुके हूँ ताकि मैं मर भी जाऊँ लेकिन मोर कला झन मरे। एकर कही के एकर करे बार मैं लड़का मला शिक्षा दे हूँ। कला जियत रही आपो मन भला चंगा अभी कहीं नहीं होवे बढ़िया औ नवा पीढ़ी ला अपन सीखो। कैसे प्रेरणा, क्योंकि कला हमेशा ट्रांसफ़र की जाती है और जैसा कि बताया है कि महेश जी ने भी सीखा है तो सिर्फ कवि ही नहीं चित्रकार भी हो गए हैं। मैं खुद भी ये सोच रही हूँ तृप्ति कि मैं भी कुछ दिन के लिए छत्तीसगढ़ में हूँ, सीख के जाऊँ क्या ये कला। महेश जी कुछ दिन, माफ़ कीजिएगा पंडित राम जी, कुछ दिन में सिखा देंगे मुझे? जी, जहाँ कोई कहे मैं वहाँ जाके मैं शिक्षा देना मेरा काम है, मेरा कला का जीवित करना काम है मेरा, ताकि ये कला ख़त्म ना हो। ये बहुत खूबसूरत चीज़ है कि हम कभी कभी जब अपने ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं हमेशा सोचते हैं कि शहरों की ओर आगे बढ़ें और बढ़ भी जाते हैं शायद, लेकिन अपने गांव को, अपने गांव की संस्कृति और कला को सहेजना, जाहिर तौर पर तालियां बजनी चाहिए इसके लिए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा कर पाते हैं। संजय सुरीला जी, आपकी ओर रुख करूँगी। जब मैंने आपका नाम सुना था तो मेरे दिमाग में एक डाउट था सर कि ये सुरीला तब लगाया जब आप गाना गाने लगे या ये सुरीला था इसलिए आप गायक बन गए? जी मैम, मैं पहले ऑर्केस्ट्रा में गाया करता था। जो हमारे एंकर महोदय होते थे श्याम राव जी, वो अब नहीं रहे, तो वो बोले कि अब तुम्हारा शादी हो गया है। तो संजय कश्यप पहले मैं था, तो बोले कि आप बहुत सुर में गाते हो तो आज से आपका नाम सुरीला करते हैं, तो संजय सुरीला हो गया वो नाम। ये सुरीला के साथ साथ एक और बहुत ख़ास बात है सर आपकी कि सुर तो ठीक है, गायक सुर में गाता ही है, लेकिन एक गायक अलग अलग आवाज़ें निकाल पाए, ये मुझे लगता है कि अलग टैलेंट है आपका। मैंने आपके गाने सुने और मैंने बहुत
जानकारी भी जुटाई आपके बारे में और मुझे पता चला कि ये गाने में जो आवाज़ आ रही है, पहले तो मुझे लगा था सर वो म्यूज़िक ही है और मुझे लगा था कि कहीं से रिकॉर्ड करके शायद आपके गाने में ऐड कर दी होगी। बाद में मुझे तृप्ति जी ने बताया कि वो आपकी खुद की आवाज़ है। जी। तो वो कैसे निकाल लेते हैं सर? मेरे को भी देखना है वो टैलेंट। शुरू से ही मुझे अलग अलग आवाज़ निकालने का शौक़ था, कोशिश करता था और प्रयास करता रहता, कहीं कहीं सफल भी हुआ। जैसे सरगुजा नाची जो गीत था उसमें गांव क्या हुआ कि आर्गन वाला बजा के चला गया था, वो गाना रिकॉर्ड हो गया था और मुझे ज़रूरत था गांव की संस्कृति का, जो पेड़ पौधे पक्षी पशु, तो मैं बोला अब कैसे होगा, तो बोला मैं कोशिश करता हूँ निकालने का। तो फिर मैं अपना पहले वॉइस किया इस गाने का, उसके बाद फिर मैं उसमें आवाज़ डाला, जैसे कोयल, ये। उसके बाद फिर बोला कि गाय चाहिए इसमें, तो फिर गाय, बकरी, बैल, हाथी, मोर, सभी उसमें फिर उस गाने में मैं डाला। जैसे कि बकरी, तो मोर, फिर वो गाने में खूबसूरती आ गई, वो गाना चल पड़ा। फिर बाकी और सुनेंगे, हाँ यही बस नहीं, बाकी और सुनेंगे। गाने के साथ सुनाइए ना, छोटा सा उसी गाने के अंतर के साथ सुनाइए। तो जैसे कि दादा भौजी सुन ली हो काकी, घर के दूरा बंद रहे, कोई रहे ना बाकी, कि हाय रे हाय रे सरगुजा नाचे, अलथी कलथी मांदर बाजे, हाय रे सरगुजा नाचे। कौन गांव के करम डार, कहाँ करम दरिहा, जसपुर के करम डार, कोरिया के मंदरिहा, सिकरी जोराए के संग नाचत है जहुरिया, हाय रे सरगुजा नाचे। बहुत सारे आवाज। पूरी प्रकृति समझिए, सरगुजा की पूरी प्रकृति ने आप ही को आशीर्वाद दे दिया है कि मेरी आवाज़ बन के आप दुनिया के सामने चले जाओ। तालियां बजनी चाहिए ऐसे मल्टी टैलेंटेड कलाकार के लिए। महेश जी, आपका रुख करूंगी मैं। जैसा कि उन्होंने बताया है ना, आपने बोला मौके पे सिखाइस, तो चित्रकार कवि जब चित्रकार बन जाए तो कविता को अपनी चित्रकला में कैसे पिरोते हैं? कुछ किया है आपने ऐसा, कोई एक्सरसाइज आपकी? बेसिकली ये जो ऑर्डर है आपका थोड़ा सा उल्टा है। पहले मैं चित्र ही बनाता था, बहुत बाद में कविता में आया हूँ। अच्छा। तो इन दोनों का असर एक दूसरे पर तो पड़ता होगा, लेकिन मुझे स्पष्ट पता नहीं है कि कैसे असर पड़ता है। कविता में चित्र का असर यही हो सकता है कि कुछ विजुअल्स आ जाएं, उसमें कुछ दृश्य, स्पष्ट दृश्य आ जाएं, और चित्रकला में लय संबंधी कोई चीज़ हो सकती है कि जो उसको बदलती हो। लेकिन ये जो आवागमन है दोनों कलाओं का आपस में, इसको बहुत सचेत ढंग से मैं नहीं समझ पाता, देख भी नहीं पाता। लेकिन चूँकि ये काम दोनों मैं करता हूँ तो ये ज़रूर होगा कि इन दोनों का असर आपस में पड़ता होगा। तो चित्रकला से जब आप कवि बने, हाँ जी, तो कोई बोध हुआ था क्या कि अब कविताएं लिखना है, या चित्रकला करते करते कुछ ऐसा आपने अनुभव कर लिया कि आपको लगा कि आपको उनको शब्दों में पिरोना ज़रूरी है? दरअसल ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन अंबिकापुर का जो वातावरण है उसमें बहुत अच्छे अच्छे साहित्यकार यहाँ रहे हैं, तो उनके कार्यक्रम में जाता था, उनका लिखा हुआ सुनता था, और एक समृद्ध परंपरा रही है यहाँ पर। लच्छनधारी मिश्र से लेकर अभी की पीढ़ी में जैसे वसु वगैरह हैं, वहाँ तक बहुत सारे साहित्यकार रहे। तो साथ रहते रहते ये लगा कि हो सकता है कि मैं कविता में कुछ बातें कह पाऊँ। तो धीरे धीरे शुरुआत की,
तो फिर अभी भी सीखना चल ही रहा है, लेकिन ये है कि कविता पसंद आई मुझे, फिर तो मैं उसमें लिखने लगा। अगर हाँ प्रेरणा। लिखते भी हैं तृप्ति, और बहुत गहरा लिखते हैं। मैंने आपकी भाषा कविता भी पढ़ी, हाँ। और जो आदिवासी जिसका जिक्र तृप्ति करी थी मैंने वो भी पढ़ी। हाँ जी। ये जब आप विषय चुनते हैं हाँ। तो उस विषय को आप कैसे चुन पाते हैं? मतलब क्या कोई ऐसा अनुभव होता है आपको जब आप किसी को देख रहे होते हैं, किसी के साथ होते हैं, क्या उन अनुभवों के चलते आप लिखते हैं, या ये विषय मस्तिष्क में बस आ गया तो शब्दों में लिख देते हैं बस इसे? देखिए, होता ये है कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो जीते हुए कोई ऐसी आवाज़ सुनाई दे सकती है, कोई ऐसा दृश्य सामने आ सकता है जिसके बारे में ऐसा लगता है कि इसको और एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। जैसा ये दिखाई दे रहा है उसके पीछे और बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो शुरुआत में कोई भी कविता एक वाक्य या एक शब्द या एक संकेत की शक्ल में आपके पास आती है। फिर जब आप उस पर थोड़ा सोचते हैं कि इसमें क्या काव्यात्मक था, तब वो धीरे धीरे वो कविता अपना आकार लेती है। जब शुरू में आपका अपने विषय से साक्षात्कार होता है तो पता होता नहीं है कि ये कौन सा आकार लेने जा रही है कविता। अब चूँकि भाषा तो साहित्य का एकदम प्राथमिक कंसर्न है कि उसी में साहित्य रचा जाता है, तो उस विषय के पास मैं बार बार गया हूँ कि भाषा को कैसे एक्सप्लोर किया जा सकता है, मातृभाषा का क्या अर्थ है, या भाषा की सीमाएं क्या हैं, भाषा में हम क्या कर सकते हैं। तो उस विषय पर मैंने 5-6 कविताएं लिखी, और अभी भी ऐसा लगता है कि बहुत सारा उसके इर्द गिर्द समझना और लिखा जाना बाकी है। जी बिल्कुल। और पंडित राम जी, आपने बताया कि 87 ले शुरू करे हो जी, है ना, तब सबले पहले कैसे का बनाए रहे हो आपन सुरता में? हावे सबसे पहले क्या बनाए थे चित्र? देखिए, मैं तो पहले यहाँ कर जो बनाथन हमन पुराना चीज, जिससे पेड़ पौधा हुई, सांप गोजर, गाय बैल कुकुर बिलाई, हमन यही सब बना थी। का बारेला बना थी, एकर कुछ कारण है, कहानी है। बिना कहानी का कोई चीज़ है, ऐसा नहीं है कि बिना कहानी कर है। शादी ब्याह के अवसर में ला हमन दीवार में बना थी गा, तो गांव में अभी तक टोना जादव को प्रभावित हल चाहे हले। तो पहले शादी ब्याह में कई गांव कर आदमी मनाते हैं, कोई थोड़े जानन कि टोना ही आई से, ओला नहीं जानन, ओकर मन में का भावना है तेला नहीं जानन, लेकिन वो आथे तो देखते तो मन का नजर है शांत बनाए के टोना जादव प्रभावित झन पर कह के ओला हमारे शादी ब्याह कर अक्सर त्योहार में बना थी। पहले तो मैं पेड़ बनाना शुरू करे रहे। हाँ जी पेड़ बनाए आपने? जी, बिना फोटो देखे, अच्छा, कल्पनिक करके। हाँ। जी, तब बना था कैसे एला भित्ति चित्र ला कैसे बना था, का इस्तेमाल करते हो? देखिए, जिसे दीवार में बनाए बर है तो हमन पैरा का रसीला बैठदार थन, पैरा का रसीला और ड्राइंग कर लेती चित्र कैसे बनाना है, तेला पेंसिल में लिख लेथन, ते करो ला ठोक देथन कीड़ा में, और ठोके के बाद माटी और पैरा कर छोटे ला पैरोसी कथ बोला दुई मिलाथन। काबर मिला थी कि झेन माटी है फाटी के तो बढ़िया मिलाए के बोला हमन छपाई करथन। एक बार नहीं 2-3 बार छाप थी, तब बोला तैयार कर थी। तैयार करे के बाद हमन वो गेरुआ माटी जानत हो कि गेरुआ माटी, गेरुआ पत्थर होयल, पेड़ पौधा का खाल मिलत रहिस, कलर बर सेमी रंग मिलत रहिस, लाल कलर मिलत रहिस, ओला हमन पत्थर ला पकाथी लाल कलर बर, हरा कलर बर सेमी रंग ला निकालत रहें जी, और कत्था बर 4 छाली मला सीधा छाली मला पहले बनात रहें हमन। इस जंगल का पेड़ पौधा का खाल है सब कलर बनत रही, लेकिन अभी पेड़ पौधा सब खत्म हो गई तो कहाँ मिली, अब मिलते नहीं है, बड़ा मुश्किल जाता है। अब तो देख देख के शहरी असर शहर कर जो लाथे कलर तेला ले लेथन, लेकिन हमर माटी मिलाए के करथन ओला काम, डायरेक्ट पेंटिंग हमर नहीं करन, ओला जरूर माटी कलर बनाब, काहे कि माटी हमर देश का माटी जहान है, हमर देश का माटी जो है देश विदेश तक रोकन करते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ सरगुजा का माटी इतना खुशबू है नहीं, जगह जगह फैलाई है। धन ये माटी और धन यहाँ के जीव जंतु, धन यहाँ के रहोइया, यही करे बर हमन या एक आमला माटी के अंदर करती महाराज।
और हमन भाग मानी के सरगुजा के माटी में आके आप मन संग गोठियात हन। बिल्कुल। संजय सुरीला जी से और कोई सवाल तुम्हारा प्रेरणा? बिल्कुल, संजय सुरीला जी से मेरा सवाल है कि संजय जी, जब भी कोई अपनी कला को शुरू करता है तो वो अपने आप को बहुत आगे तक देखना चाहता है, न केवल अपने प्रदेश में अपने क्षेत्र में सीमित हो, वो और आगे तक जाए। ये सपना आपने नहीं देखा क्या कि सरगुजा में ही बसना था और सरगुजा को ही आगे बढ़ाना था? ये सोचा आपने? कोई भी कलाकार को अगर अपनी मातृभूमि मतलब मिट्टी से अगर लगाव नहीं है, अगर लोग संस्कृति को अगर आगे लेके नहीं जाएगा तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। कलाकार तो बहुत होते हैं, अगर हम इस धरती पे जन्म लिए हैं, यहाँ का खाते हैं पीते हैं सब कुछ करते, तो हमारा दायित्व बनता है कि हमारे बाद अगर कुछ लोगों को प्रेरणा दे के अगर नहीं जाएंगे तो हमारा जीना ना जीना कोई मतलब नहीं है। खबर कि कर्मा जो हमारा ये सैला कर्मा सुआ डंडा, ये सरगुजा का प्रमुख नृत्य और गीत है, जिसे सरगुजिया लोग बड़े ही चाव से अपने शब्दों में बयां करते हैं। बड़ा नीक लागे हमर कर्मा तिहार, सरगुजा के संस्कृति ला करबो अबड़ प्यार, सैला सुआ कर्मा डंडा नाच के नचाबो, सरगुजा ला समराबो और छत्तीसगढ़ लागू बढ़ाबो। तो ये सोच के हम अपन गाना मल्ला रचित करथन और गाए की कोशिश करथन। जे गीत की श्रृंखला में मोला चुनौती मिली कि आपके गीत को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा, तो ये वो गाना था, गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुआ था कि कर्मा कुहू की गाबो मांदर के तालमा, कर्मा कुहू की गाबो मांदर के तालमा, संग संग नाच लेबो, संग संग नाच लेबो, चले ना ये साल माँ, कर्मा कुहू की गाबो मांदर के तालमा, हाय रे कर्मा कुहू की गाबो मांदर के तालमा, कर्मा कुहू की गाबो मांदर के तालमा। ये गाना 26,000 युवक और युवती एक साथ नृत्य किए थे, जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, और ये 2018 का बात। बिल्कुल। और वही मांदर के ताल में सुनबो आप मन से सुघर गीत। महेश जी, अब जब मंच सजा है तो कवि अपनी धरती से क्या सुनाना चाहता है? क्या बोल रही हैं? कवि अपनी धरती से क्या सुनाना चाहता है? आप छोटी सी कविता कोई हमें जो आपकी पसंदीदा आपकी लिखी हुई हो। फ़ोन में देखना पड़ेगा। ज़रूर ज़रूर, आप वक्त ले लीजिए। हाँ। इसके अलावा मैं ये भी समझना चाहूँगी आपसे कि आपकी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपकी कविताएं काफ़ी भाषाओं में अनुवादित हुई है, हाँ जी, इंक्लूडिंग फ्रेंच। तो ये सफ़र कैसे तय किया सर आपने? वो अलग अलग ढंग से हुआ जो ट्रांसलेशन हुआ। जैसे महाराष्ट्र में एक मैगज़ीन निकलने वाली थी, तो उन लोगों ने हिंदी के 4-5 कवियों को चुना था, तो उसमें उनको पसंद आई तो मराठी में कर लिया। और एक क्रोएशिया एक देश है, वहाँ पर इंडोलॉजी का जो कोर्स है उसके लिए उन लोगों ने चुना था कविता को। तो वो पहले जो अंग्रेज़ी में हुई थी कविताएं ट्रांसलेट हुई थी अलग अलग मैगज़ीन्स के लिए, उसी में से कुछ को चुना। तो वहाँ अभी कोर्स में है ये कविताएं। और उर्दू में पाकिस्तान में मेरे एक दोस्त हैं अनवर सेन राय, उन्होंने ट्रांसलेट किया था वहाँ पब्लिश होने के लिए। फ्रेंच ट्रांसलेशन अभी पब्लिश नहीं हुआ है, तो अभी उसके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं होगा। गुजराती में भी हुआ है। तो ये संभव हुआ इंटरनेट के कारण, क्योंकि पहले तो किसी को पता ही नहीं चलता था कि कौन किस कोने में क्या लिख रहा है। तो ये वर्ल्ड वाइड वेब होने के कारण ये हो सकता है कि किसी भी जगह की रचना कहीं भी पहुंच जाती है। तो मुझे लगता है इंटरनेट के कारण ही ये ट्रांसलेशन संभव हो पाया। लोगों से संपर्क होता है सोशल मीडिया पे और दूसरी जगहों पर। तो मैं देख कर बताता हूँ कविता। बिल्कुल सर, आप कविता सुनाएं, उससे पहले एक और सवाल मैं ले लेती हूँ। भाषा आपने लिखी थी, हाँ जी, और भाषा को मैं यहाँ पर डिनोट करूँगी बोली को लेकर भी। हाँ, और अगर बात बोली की हो रही है तो सरगुजिया मुझे लगता है अब एक ऐसी बोली हो गई है जो कि समय के साथ साथ थोड़ी ओझल होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर बेल्ट बहुत सारे लगते हैं, थोड़ा थोड़ा हर राज्य से मिलती है, 4 राज्यों से मिल रहा है ये क्षेत्र। तो मुझे लगता है कि सारे क्षेत्रों का प्रभाव आ रहा है। और क्या सरगुजिया का प्रभाव कम हो रहा है, ये समझ रहे हैं क्या आप?
नहीं, ऐसा नहीं लगता, बल्कि जो मध्य छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ी है उससे सरगुजिया इसी मायने में अलग है कि उस पर भोजपुरी और जो दूसरी सीमावर्ती जो भाषाएं और बोलियां हैं उनका असर है। और अभी भी यहाँ तक कि शहर में भी ये परंपरा है कि दोस्त आपस में सरगुजिया में ही बात करते हैं। लेकिन एक जैसे आधुनिकता आती है तो हाँ, तो राष्ट्रभाषा आती है और अंग्रेज़ी आती है और धीरे धीरे एक हिचक आने लगती है सोसाइटी में कि इसको बोलने से पिछड़ा हुआ या गांव का नहीं समझा जाएगा। तो इस चक्कर में हिंदी अंग्रेज़ी का बढ़ तो रहा है असर। और ये भी है कि हमारे बाद की पीढ़ियां, जैसे हमारे बच्चे उतनी अच्छी सरगुजिया नहीं बोल पाते, मेरे बेटे खुद नहीं बोल पाते, तो लगता है कि धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन फिर भी है, काफ़ी हद तक मौजूद है, जैसे हम लोग उस बचपन से देखते आ रहे हैं। सर, आप अपनी कविता ढूंढिए, मैं संजय सुरीला जी से जब तक सवाल कर लेती हूँ। संजय सुरीला जी, आपको भी लगता है क्या कि ओझल हो रही है आपकी भाषा, या आप उसको संवार रहे हैं, उसको सहेज रहे हैं? नहीं, कहीं कहीं देखा गया है कि यहाँ पर विभिन्न राज्यों से लोग निवास कर रहे हैं। कोई बिहारी है, कोई महाराष्ट्री है, कोई उड़ीसा से भी आ रहे हैं। ज़्यादातर मतलब 30-40% लोग बिहार भोजपुर से हैं। तो अब कॉलोनी में चाहे कोई दुकान करके है तो अपनी जो गांव के किसान भाई और गांव के जो लोग निवास रहते हैं वो लोग सरगुजा को, भाषा को बोलते हैं। लेकिन यहाँ के लोग जब नहीं बोल पाते, कुछ मिला जुला है, तो इसके चलते उनको हिंदी बोलना पड़ता है। ये मैंने भी देखा, और यहाँ पर मैंने कुछ लोगों से जब बातचीत करी तो मुझे भी ये एहसास हुआ कि शायद सरगुजा में कुछ बोलियाँ और मिक्स हो रही हैं और इसके चलते सरगुजियाई भाषा पे थोड़ा प्रभाव पड़ रहा है। महेश जी, मैं आऊँ आपके पास सर? जी, जब तक मैं पंडित राम जी से सवाल ले लेती हूँ। आप बता रहे थे कि आप कलर प्राकृतिक बनाते हैं, तो छोटे में जब आप ये चित्रकला करते थे तब भी प्राकृतिक कलर का ही इस्तेमाल होता था, या पहले सीखा आपने, उसके बाद जब 87 से आपने शुरू किया बनाना, तो फिर उसके बाद आपने प्रकृति को इसमें सहेजने की कोशिश की कि पेड़ों से ही कलर बनाएंगे, मिर्च से कलर बनाएंगे, अलग अलग सब्जियों से कलर बनाएंगे? देखी, जो पहले हमार पुरखा मन जोन बनात रही ना, तेला हमन देखत रहन कि का जायत ले में से के कलर बनाते हैं। पेड़ पौधा ला बनाते हैं कि पत्थर ला बनाते हैं कि सेमी कलर ला बनाते हैं। यही दिखाई में दूसर कलर देख के पुरखा मन का पूर्वज में जो बनाते हैं तेला देख के हमन सीखे ही। हमन खुद अपन ईसन करके नहीं बनाए, वो हर आज तक चलते है, देखा सुना। ये बहुत पुराना है, आज के नहीं है जी। तो येला तो नहीं पूछेन, एकर साथ साथ सरगुजा में हमार सबसे बड़ा त्योहार कर्मा, हमार किसान भाई बनकर बहुत बड़ा त्यौहार है। अभी ओकर सीजन चला थे तो हमन कर्मा त्यौहार मानती और अपन कर्म कांड कर जंगल ले हल्दू पेड़ लाइन के ओकर पूजा अर्चना, एकादशी के दिन औरत पुरुष उपास रह के गांव के बैगा के द्वारा पूजा अर्चना करके ओकर नीचे कहानी होल। कहानी खत्म करे के बाद कर्मा रात भर धूमधाम कर्मा होल। हमार गांव में खूब कर्मा खेले हैं आप छोटे में? मैं मोर संगीत और कला जीवन के समर्पित प्रेमी है। बिल्कुल, मैं आती हूँ आपके पास। महेश जी, मैं आपसे आपकी रचना एक बार सुनना चाहूँगी। देखी थोड़ा सा बाँसुरी से इला टूट राय दिली तेकर फिर कही दे। कर्मा में 16 प्रकार के कर्मा होल। एक प्रकार के कर्मा नहीं है हमारे यहाँ अपन गाँव में। तो आधा रात्रि में तनी खिलत खिलत तोला गाय के सुनात हो रे मिल के, अरे रे काबा ठगे रे लबरी, ते तो जा रहे नदिया नरवा माँ संगी, छींचे बर मछरी हाय रे काबा ठगे रे लबरी, अरे काबा ठगे रे लबरी, तै तो जाए रहे नदिया नारवा संगी, छींचे बार मछरी हाय रे काबा ठगे रे लबरी, कहाँ जगला मुड़ा बांधे कहाँ जगला छींचे रे काबा ठगे रे। एकस कहूँ ना तो लड़कियों मन मोला कहीं तय काबर ठगे,
तो सबका नींद खुल जाई। कहाँ जगला मुड़ा बांधे, कहाँ जगला छींचे राम, काबा ठगे रे लबरी। कहाँ जाके मोरा ला बाजाए, सब कर मन ला तरसा के भरमाए ताए लबरी, काबा ठगे रे लबरी। बहुत खूबसूरत, जोरदार तालियां। माफ़ी चाहूँगी सर, वक्त की ज़रा हमारे पास कमी है। महेश जी आपकी ओर रुख करूँगी और ये आखिरी सवाल होगा मेरा सर, आपकी कविता, आपकी रचना सुनना चाहूँगी। जी, मैं ये वही कविता सुना दे रहा हूँ जिसका जिक्र कर रहे थे आप लोग। इसका शीर्षक है आदिवासी औरत रोती है। आदिवासी औरत रोती है गुफाकालीन लय में, इसमें जंगल की आवाज़ें हैं और पहाड़ी झरने के गिरने की आवाज़। इसमें शिकार पर निकलने से पहले जानवर के चित्र पर टपकाया गया आदिम खून टपक रहा है। तेज़ हवाओं की आवाज़ें हैं इसमें और आग चिटकने की आवाज़। बहुत साफ और उजली इस इमारत के वैभव से अबाधित उसके रुदन में यहाँ जंगल उतर आया है। लंबी हिचकियों के बीच उसे याद आते जाएंगे मृतक के साथ बीते साल, उसके बोल, उसका गुस्सा। इन्हें वह गूंथती जाएगी अपनी आवाज़ के धागे पर, मृतक की आखिरी माला के लिए। यह मृत्यु के बाद का पहला गीत है उस मृतक के लिए, इसे वह जीवित नहीं सुन सकता था। हम बहरहाल उन लोगों के साथ हैं जिनकी नींद खराब होती है ऐसी आवाज़ों से। और वास्तविकता लिखी है आपने, वास्तविकता को उकेरा है शब्दों में। थैंक यू। और बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ तमाम बातचीत के लिए। ओवर टू यू तृप्ति। थैंक यू प्रेरणा। गंभीरता हर एक कवि की पहचान होती है जो वास्तविकता लिखते हैं, और इस वास्तविकता को बदलना ही हम सब की जिम्मेदारी है, जो आज कुछ तरीकों में चरितार्थ भी नजर आती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका, और मैं मंच पर सम्मान के लिए बुलाना चाहूँगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को कि वे आए और हमारे खास मेहमानों का सम्मान करें। तालियां इसलिए क्योंकि ये आपके सरगुजा के कलाकार हैं, साहित्यकार हैं, कवि हैं। महेश वर्मा जी, जिनकी कविताएँ दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेट हुई हैं और न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि दूसरे देशों तक भी अब पहुंच रही है। महेश वर्मा जी, जोरदार तालियां हो जाए, जो चित्रकार रहे और चित्रकारी से ही उन्होंने फिर कविता रचनी शुरू की। पंडित राम रजवार जी, रजवार भित्ति कला जो छत्तीसगढ़ की पहचान है, जिसके बारे में पंडित राम जी ने बताया, और कितना खूबसूरत गीत गाते हैं। बताइए, थोड़ा सा श्रृंगार भी नजर आ रहा था और जो हंसी ठट्टा होता है वो भी उनके गीत में सुनाई दिया हमको। और जो भित्ति कला है वो किस तरीके से शान बनी हुई है सरगुजा की। और सरगुजा की शान की बात करें तो एक और कलाकार संजय सुरीला जी हमारे साथ में हैं। संजय सुरीला जी जो अभी मांदर की थाप में, उनके गाने में तो मांदर का जिक्र है, पशु पक्षियों का जिक्र है, प्रकृति की हर एक घटना का जिक्र है। तो हम अभी बस इसके बाद उनसे सुनेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और संजय जी, मैं चाहूँगी कि आप मंच पर बने रहे, अपना अवार्ड सौंप दीजिए और अपने साथी को बुला लीजिए। मांदर, अब छोटी सी परफॉर्मेंस इसलिए क्योंकि हम अगर सरगुजा में आए हैं और सरगुजा की बात ना हो, सरगुजा की संस्कृति, सरगुजा के गीत यहाँ ना हो, तो फिर अधूरा अधूरा सा लगेगा भाई। तो माइक ले लीजिए संजय जी आप, और जो मांदर बजाते हैं वो भी आ जाए मंच पर, मंदरिया। और मैं पूछूंगी, कौन गांव के करमडार, कहाँ कर मंदरिया, कहाँ कर मंदरिया, कहाँ गए आप मन के मंदरिया। मंदरिया आ रहे हैं और अब बारी है गीत गाने की। सरगुजा में जब कर्मा गाते हैं, कर्मा खेलते हैं, तो बिना गीतों के वो अधूरा होता है। जैसे कि बताया कि कितने 16 से ज़्यादा प्रकार के कर्मा गीत होते हैं, तो कर्मा गीत सुनाएंगे। गीतों का एक संग्रह है जिसे लेकर संजय सुरीला जी समर्पित हैं सरगुजा के लिए। वो ऑर्केस्ट्रा में गाया करते थे, शायद बॉम्बे तक का भी सफ़र किया, फिर लौट गए अपनी धरती पर, इसलिए क्योंकि सरगुजा की संस्कृति, सरगुजा के गीतों को उन्हें सहेजना था। तो मैं मंच सौंपती हूँ, आप बैठे बैठे भी गा सकते हैं, खड़े होकर भी गा सकते हैं, ये पूरा मंच आपका है। शुरू करिए। हेलो।
आइए सर्वप्रथम सरगुजा के का वो गाना जिला आपमन अब्बड़ मया प्यार आशीर्वाद देह संजय सुरीला जेह ये गाना में दू ठन बड़े बड़े मांदर बाजी से जिला गांव के किसान बहनी भाई मन अपन मूड में कलगीला साजी से ये वो गाना है जेकर माँ मंत्री से लेके चौकीदार घलो नाची से और हाय रे सरगुजा नाचे हर घर घर में बाजी से। तो आप मल्ला ये गाना सुनाए कि मैं कोशिश करत हूँ कि हाय रे हाय रे हाय रे सरगुजा नाचे अलथी कलथी मांदर बाजे हाय रे सरगुजा नाचे। कौन गांव के करम डार कहाँ कर मदरिया कौन गांव के करम डार कहाँ कर मदरिया सिकरी जो राय के संग नाचते जहुरिया हाय रे सरगुजा नाचे हलथी कलथी मांदर बाजे हाय रे सरगुजा नाचे हलथी कलथी मांदर बाजे हाय रे सरगुजा नाचे। भादों के अंजोरी माँ आए करम देवता घर घर पहुँचे है कर्मा के न्योता या बरे जाई माँ सजे हवे थारी कर्मा के सुने कहनी जुटे संगवारी हाय रे सरगुजा नाचे कुकुकू अलथी कलथी मांदर बाजे हाय रे सरगुजा नाचे अलथी कलथी मांदर बाजे हाय रे सरगुजा नाचे। ले 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 खाल पारक मांदर ऊपर पारा ये दे बाजे माझा पारा झूम झूम कर माँ खेलावे मात गे है कर्मा सबों के पाँव थिर के बाबा मोर पी पी के उठे गिर गिर के हाय रे सरगुजा नाचे लहे अलथी कलथी मांदर बाजे हाय रे सरगुजा नाचे अलथी कलथी मांदर बाजे हाय रे सरगुजा नाचे। और सरगुजा नाचे के बाद गीतों का श्रृंखला शुरू हुआ और ओकर बाद एक ठन और गाना इस कर्मा में कि झारा झारा न्योता है तोला ये जावारा कर्मा खेले बर चले आबे हमर पारा जान डारे संगी मैं हाँ तोरे इशारा कर्मा खेले बर चले आबू तुहर पारा हाय रे कर्मा कुहू की गाबो मांदर के ताल माँ कर्मा कुहू की गाबो मांदर के ताल माँ संग संग नाच लेबो संग संग नाच लेबो चलना ये साल माँ कर्मा कुहू की गाबो मांदर के ताल माँ हाय रे कर्मा कुहू की गाबो मांदर के ताल माँ माझे माझे अखरा माँ कर्मा के डारबो एकादशी भादो के हमर ये तिहार हो जाई बोहे आबे तय करके सिंगारो करम कहानीला सुने होई के तियारो अखरा माताए देबो संगी हमर चाल माँ कर्मा कुहू की गाबो मांदर के ताल माँ हाय रे कर्मा कुहू की गाबो मांदर के ताल माँ। और कर्मा के श्रृंखला में बहुत सारा ऐसा गीत आया है हमार सरगुजा के श्रोता मन छत्तीसगढ़ के श्रोता मन हमार भोपाल के श्रोता जबलपुर के श्रोता मन सीहोर और अनूपपुर कोतमा बिजुरी रायपुर भोपाल बिलासपुर अंबिकापुर रायगढ़ जसपुर दंतेवाड़ा गरियाबंद
महासमुंद सब कोई मन कर्मा के गाना ला सुने हा ओठन आउ भी गाना आए रही। उत्तर ले लेके दक्षिण तक पूरा पश्चिम सब जगह आप मन कर्मा के गीत बजाए हो। कर्मा और कर्मा गीत के साथ साथ मैं लोकगीत भी गाया हूँ। हाँ। और सरगुजा मतलब हमार पहली पहचान रही कि अगर हमार गीत में सरगुजा के नाम नहीं आते तो हमार गायक बनना कोई मतलब नहीं है। तो या तो फिर सरगुजा नाचे से सरगुजा ला पहचान मिले है या तो फिर संजय सुरीला ला पहचान मिले है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आप मन के संजय जी, हमार संग अतका सुघर आप मन सरगुजा के पहचान ला संजो के रखे हो। और संजय सुरीला जी ना सिर्फ सरगुजा के गीत गाते हैं, टनाटन टूरी भी सुना होगा, ये मंच उसका नहीं है लेकिन बहुत मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट है। बहुत शुक्रिया आपका।